तुम्हारे जिस्मों को कुचल दिया जूतियों में लोगों ने, तुम्हें जलील कर दिया लोगों ने, तुम्हें बर्बाद कर दिया लोगों ने, तुम्हें तबाह कर दिया लोगों ने। कोई नहीं है आज जो तुम्हारी सुन ले। कचहरियों में मुखालिफ, अदालतों में मुखालिफ, चौकी थानों में मुखालिफ, कोई सुनवाई नहीं है तुम्हारी। उसकी बुनियादी वजह कोई और नहीं है, बुनियादी वजह सिर्फ तुम हो। खुदा की कसम, जब तक तुम अपने नबी के रास्ते पर थे, नबी के गुलामों के रास्ते पर थे, अदालत आपकी थी, हुकूमत आपकी थी, कचहरी आपकी थी, इज्जत आपकी थी, तकद्दुस आपका था, मर्तबे आपके थे, शान आपकी थी, बात आपकी थी। हर जगह पे जहां जाओ इज्जत के सितारे आपके चमक रहे थे। 1000 साल तक हिंदुस्तान में तुम बादशाह बना के रखे गए थे। जिस दिन नबी के तरीके से हटे हो तुम्हें जलील किया जा रहा है। जब तक नबी के तरीके पे थे अल्लाह ने इज्जत की कुर्सी तुम्हें अता फरमा रखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1000 साल तक हुकूमत की थी तुमने। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? कितने साल? जोर से कितने? और हुकूमत भी कैसे सुने आप? लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के चारों मुल्क जब एक जगह थे तो हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। 4 मुल्क थे एक जगह। अब लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब अलग, खाली हिंदुस्तान, उसमें भी बंटवारे की कोशिश। उस वक्त 4 थे एक जगह और हुकूमत नमाजी की, हुकूमत दाढ़ी वाले की, हुकूमत मुसलमान की, हुकूमत आलिम दीन की, हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम की। मगर थी कैसी? बादशाह तुम, जज तुम। अगर कटहरे में कोई मुजरिम खड़ा होता था, तख्ताए-दार पे जाने के लिए तैयार होता था, फांसी का फंदा उसके गले के करीब होता था, तो वो हाथ जोड़ के कहता था, जज साहब मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा, मेरी बीवी को कौन देखेगा, मेरे बच्चों का ख्याल कौन करेगा? तो जज कुर्सी से उठ के कहता था, सुन, अगर जुर्म नहीं किया तूने तो बुला ले किसी मस्जिद के नमाजी को। अगर मस्जिद के नमाजी ने कह दिया कि तूने कोई जुर्म नहीं किया तो फांसी का फंदा हम गले से निकाल देंगे, इज्जत के साथ रिहा कर देंगे। 24 घंटे का वक्त दिया जाता था। तुम्हारी हुकूमत में जाता था वो बाप के पास, मेरी गवाही दोगे? बाप कहता था नहीं तूने कत्ल किया था, भाई कहता था नहीं तूने डकैती की थी, चाचा कहता था नहीं तूने जुल्म किया था, ताऊ कहता था नहीं हम झूठी गवाही नहीं देंगे। आता था फांसी के फंदे पे उसे चढ़ाया जाता था। हाँ, अगर वो मुजरिम नहीं होता था तो एक दाढ़ी वाला, एक टोपी वाला, एक नमाज पढ़ने वाला, एक रोजा रखने वाला, एक नबी का कलमा पढ़ने वाला मस्जिद के दरवाजे से आता था, अदालत में खड़ा होता था। कटहरे में मुजरिम, कुर्सी पर जज, नीचे खड़े होकर कहता था, जज साहब कुछ भी सही, वकीलों की वकालत की वजह से, मुखालिफिन की वजह से मेरे भाई को फंसाया गया है, इसने कोई जुर्म नहीं किया। सैकड़ों वकला सामने होते थे मगर जज उठा के कलम मुकद्दमात पे फेर के कहता था, हथकड़ी निकाल दो, बेड़िया निकाल दो, फांसी का फंदा निकाल दो। और हाथ जोड़ के जज कहता था, हमारी अदालत बाइज्जत तुझे रिहा करती है। वो 5 साल तक जो तुझे कैद में रखा, हमारी अदालत तुझसे माफी चाहती है। वकला की जमात सामने आके कहती थी, जज साहब पागल तो नहीं हो गए हो? 5 साल से हम वकालत कर रहे हैं, क्या हमारी वकालत गलत है, हमारी वकालत झूठी है? तो जज जलाल में आके कहता था, हाँ तुम सबकी वकालत झूठी हो सकती है मगर मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम की गवाही कभी झूठी नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे मुसलमान, इसको कहते हैं मुसलमान। तुम कैसे मुसलमान हो भाई?
चार नाते सुनी और उठ के भाग लिए। तुम्हारे बाप का दीन है, जलसों को तमाशा बना रखा है तुमने। इस्लाह को छोड़ के भागोगे तुम, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। पागल मत समझो आलिमों को। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। क्या कहने हजरत। अगर हम खामोश बैठे कुछ नहीं बोल रहे तो पागल समझ रखा है तुमने। खामोश रहिए, दीन समझिए, दीन सुनिए। जाहिर में भी मुसलमान बन जा, बातिल में भी मुसलमान बन जा। तू मर जाएगा मगर दुनिया में तेरे रोब दबदबे बाकी रह जाएगा। वाह वाह, पूरी ताकत से बोलो, अब हाथ उठा के बोलो। मैं जिक्र करूंगा गौसे पाक का, मगर नकीब अहले सुन्नत जनाबे वसीम मसाद जी तवज्जो करेंगे तो एक तारीख मुझे याद आ रही है। हजरत आगे थोड़े बैठिए आप। एक तारीख याद आ रही है, हालांकि मौजू से हट के है, मगर मौजू में शामिल कर लूंगा। ये चीज है मेरे अंदर, मैं लाऊंगा यहाँ। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप। सुभान अल्लाह। मगर एक एक जुमला गौर से सुनिए, मुझे याद आई अचानक तुम्हारे चेहरे देख के। एक नाम है उमर। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। क्या नाम है हजरत उमर। जोर से ले लो, दिल से ले लो, दिल से। क्या नाम है हजरत। ये कलमा नहीं पढ़े थे, ईमान नहीं लाए थे, हालत कुफ्र में थे उमर। जंगल में मक्के के बकरियां चराते थे, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था। तो शाम की तरफ एक काफले के साथ आए थे, तिजारत के लिए, कुछ कमाने के लिए। शाम में घूमे, फिलिस्तीन में घूमे, ईरान में घूमे, चलते चलते शाम और ईरान से फिलिस्तीन आ गए। फिलिस्तीन के करीब जब इनका काफिला था तो कई कई काफिले निकलते थे मुल्क अरब से, तो ये अपने काफिले से बिछड़ गए। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा बात। जब ये काफिले से बिछड़ गए तो बिछड़ने के बाद चलते 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 ये मस्जिद अक्सा में आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवान आदमी थे, कम उम्र थे, जवानी थी, सब में ताकत थी। जैसे ही मस्जिद अक्सा में आए तो एक दीवार थी, उसी से टेक लगाए बैठे थे, गर्दन झुकी थी। सामने से एक शख्स आया, उसने उमर का चेहरा बड़ी गौर से देखा, इस तरह देखा जैसा कोई पढ़ा हुआ आदमी किताब पढ़ता हो। उसने चेहरा देखा और चेहरा देखकर उंगली उठा के कहा, क्या आप उमर हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल सकते हैं क्या आप? कहने भाई, सुभान अल्लाह। बोल सकते हैं आप? सुभान अल्लाह। क्या कहा उसने, क्या आप उमर हैं? हाय हाय। इन्होंने गर्दन उठाई, उठा के कहा, हाँ मैं उमर हूं। तुम कैसे जानते हो? उसने जवाब नहीं दिया। दूसरा पलट किया, क्या आप खत्ताब के बेटे हैं? अल्लाह अकबर। हाँ मैं खत्ताब का बेटा हूं। फिर तीसरा जुमला, क्या आप मक्के से आए हैं? हाँ मैं मक्के से आया हूं, मगर एक बात बताओ, मैं अपनी मुश्किल में हूं और तुम मुझसे सवालों पर सवाल किए जा रहे हो। मुझसे और आपसे मतलब क्या? तो वो शख्स आगे बढ़ा और आगे बढ़कर कहा, मुश्किल क्या है बताओ? 3 दिन से मैं अपने काफिले से बिछड़ चुका हूं, रो रहा हूं, अक्सा की दीवार से लगा हुआ। कैसे पहुंचूंगा मैं अपनी बस्ती मक्के तक? वो शख्स करीब आके बोला, उमर परेशान मत हो, मैं पहुंचा दूंगा आपको आपके काफिले तक। मेरे पास अबलग नस्ल का बेहतरीन घोड़ा है, मैं पहुंचाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त कबूल कर लो। शर्त क्या है? कहा, मेरे घर दावत खा लो। ईमान नहीं लाए थे, सुनो बड़ी गौर से सुनने की बात है, सुभान अल्लाह। ईमान नहीं लाए थे, कहा मेरी दावत कबूल करो। उमर बोले, अजीब आदमी हो, मैं अपनी मुश्किल में हूं और तुम्हें दावत की पड़ी है। अरे किसी भी सूरत से अगर हो सके एहसान कर दो कि मुझे मेरे काफिले तक पहुंचा दो। उस शख्स ने कहा, पहुंचा दूंगा, मेरी दावत कबूल करो। हजरत उमर ने सोचा, चलो
जाना तो है ही काफिले तक, कर लेते हैं दावत कबूल, कर ली, कहा ठीक है मुझे आपकी दावत कबूल है। ले गया वो शख्स, उमर पहुंच गए, मुख्तलिफ रंगों के खाने बने, दस्तरखान पर रख दिए, हजरत उमर को खिलाए। जब उमर खिला चुके खाना, यानी वो मेजबान खिला चुके उमर को खाना और हजरत उमर खा चुके, तो हजरत उमर बोले भाई जल्दी करो हमें छोड़ने में। उसने अपने गुलाम से कहा अब अलग नस्ल का घोड़ा खोल कर लाया गया, सामने खड़ा किया गया। हजरत उमर का जो सामान था वो पहले ही काफिले में जिससे फटके थे उसी काफिले के साथ था। उमर उठकर खड़े हुए तो उस शख्स ने कहा उमर रुको रुको, जल्दी मत करो, मेरी जिम्मेदारी है काफिले तक पहुंचाना। अगर काफिला मिला तो ठीक और अगर ना मिला तो मैं अपने घोड़े से तुम्हें मक्का लेकर जाऊंगा, परेशान मत हो। उमर बोले अब क्या रह गया, तुमने दावत की, मैंने कबूल कर ली, घर लेके आए, मैंने दावत खा ली, अब क्या परेशानी है। तो उस शख्स ने कहा उमर चंद मिनट की बात रह गई। अंदर गया, पुराने दस्तावेज निकाल कर लाया, पुराने दस्तावेज, आज की जबान में कहिए रजिस्ट्री, कागजात लाकर उमर के सामने रखे। कहा उमर ये मेरी जायदाद और मेरी मिल्कियत के कागजात हैं, मैं क्या करूं, क्या करूं। उमर बोले क्या करूं। तो उस शख्स ने कहा सुनो, इन कागजात पर ये दस्तखत कर दो, जब तुम इस इलाके के बादशाह बनोगे तो मेरी जमीन पर टैक्स नहीं लोगे। जोर से बोल सकते हैं आप, बड़ी प्यारी तारीख है, इसे सुनिए आप। हजरत उमर बोले अजीब बात करते हैं आप, अरे मैं एक गुलाम इंसान और मक्के में बकरियां चराने वाला और तुम मुझे बादशाहत की बात करते हो, तुम मुझसे हुकूमत की बात करते हो। नहीं, कुछ लोगों को आदत भी होती है कूटने, इसमें आवाज आ रही है, सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, जोर से बोलेंगे आप। सुनिए आप, हजरत उमर बोले मजाक मत करो मेरे साथ, तुम बादशाहत की बात करते हो, हुकूमत की बात करते हो। मैं वो खत्ताब का बेटा हूं कि जब जंगल में बकरियां चराने जाता हूं और मेरे रेबर से जब बकरियां इधर उधर चली जाती हैं तो मेरी बकरियां मुझे कब्जा नहीं देती, मेरे हाथ नहीं आती, तो शाम को घर आके मेरा बाप मुझे मारता है। हे उमर तुझसे बकरियां नहीं संभाली जाती तो मुझसे हुकूमत की बात करने चले हो। सुभान अल्लाह। उस शख्स ने कहा उमर जो मैं कह रहा हूं कर दो। उमर हाथ जोड़कर बोले अरे मजाक मत करो मेरे साथ। तो उस जैसा आदमी भी देखो, उसने कहा उमर मैंने मजाक की है ना आपके साथ। बोले हाँ। कहा तो लो मजाक में ही लिख दो। जोर से बोल सकते हैं। कहा उमर मजाक में लिख दो। कहा क्या लिख दूं। कहा मजाक में लिख दो, जब मैं इस इलाके का अमीर बनूंगा, बादशाह बनूंगा, तो तुम्हारी जमीन पर टैक्स नहीं लूंगा। हजरत उमर बोले चलो इससे पीछा कटा नहीं तो है। उठाया कलम लिख दिया, जब मैं इस इलाके का बादशाह बनूंगा तो तुम्हारी जमीन का टैक्स माफ कर दूंगा। जाओ मैंने साइन कर दिया, तुमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। चले गए। इसने कागजात अंदर रखे, घोड़े पे उमर को बैठाया। जो 3 दिन का सफर था वो चंद घंटों में मुकम्मल हुआ। हजरत उमर अपने काफिले में पहुंचे, ये वापस आ गया, बात आई और खत्म हो गई। अब यहाँ इस बात का कोई जिक्र नहीं। उमर आ गए मक्के में तो और वो भी आया कि तुम्हारे मेरे रसूल ने ऐलान नबुव्वत कर दिया मक्के में। जैसे ही ऐलान नबुव्वत हुआ तो दुश्मनों की सफे लग गई, मगर दुश्मन तो दुश्मन थे ही, मगर कुछ अपने भी दुश्मन हसद में हो गए। आजकल गैरों से इतना खतरा नहीं है जितना खतरा अपनों से है। इसलिए कि अगर तुम्हारी दलाली करेगा तो तुम्हारा करेगा, तुम्हारी खैर से मुगानी के मुखालफत करेगा तो तुम्हारा करेगा, तुम्हारी बस्ती में डकैत को बुलाएगा तो जब तक तुम्हारी बस्ती के जोर की साजिश नहीं होगी गैर इलाके का डकैत तुम्हारी बस्ती में दाखिल नहीं हो सकता। इसको कहते हैं मुनाफिक। उस जमाने की जबान में मुनाफिक, और उस जमाने में जो मुनाफिक थे उनके ताल्लुक से कुरान ने कहा था इन्नल मुनाफिक
मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फले मिनन नार, तो वो कल के मुनाफिक हों या आज के मुनाफिक हों, ये सारे के सारे मुनाफिक हैं। दुश्मन तो थे ही जो कुफार की शक्ल में थे, कुछ मुनाफिकीन भी बन गए जिन्होंने नबी की मुखालफत की। मेरे सरकार हुजरे में बैठकर रोए तो रब ने फरमाया, ए महबूब तुझे रोने की जरूरत नहीं है, महबूब तू मेरा महबूब है, तू मुझे मान मैं तुझे मानता रहूं। तू दुनिया वालों को मत देख, मुस्तफा काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिन वो भी आ गया कि मेरे रसूल ने ऐलान नबूवत किया। दुश्मन बने अबू जहल की टीम की तरफ से उमर को बहादुर माना गया। क्या कहें, उमर बहादुर है, इन्हें उठा दो। भाई साहब को उठा दियो जरा, खैरियत से हैं आप? अब तक तो ना सोए थे तुम, अब तक तो नहीं सोए थे। हाथ उठा के बोलो या गौसल मदद, दिल से बोलो या गौसल मदद। सुनो, उमर के हाथ में थी तलवार, कत्ल करना चाहते थे तुम्हारे मेरे रसूल को, तलाश करते थे रातों दिन, चलो 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 कत्ल करेंगे उन्हें। एक दिन बड़े गुस्से में घर से निकले, रास्ते में एक शख्स ने कहा कहां चले उमर? कहा जा रहा हूं उनको कत्ल करने के लिए, मादअल्लाह। उस शख्स ने कहा बाद में जाना, पहले अपनी बहन को देखो। क्या हुआ? कहा उनके सर पे नाजिल हुआ कुरान पढ़ रही है। आए बहन के घर, देखा तो कुरान पढ़ रही थी, सीने पे घूसा, घूसों पर लाल, जमीन पर लिटाया, चोटी पकड़ के घसीट दिया। उसके बाद कहा ला वो कुरान जिसकी तिलावत कर रही थी तू, इसको कहते हैं ईमान। बहन ने कहा कत्ल कर दे मुझे, गर्दन काट दे मेरी, खून का आखिरी कतरा भी निकलेगा तो मुस्तफा की मोहब्बत की शहादत देता निकलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों इतनी बड़ी बात करती हो? उठाओ कुरान लाओ, दिखाओ मुझे। बहन ने कहा नहीं। कहा क्यों? कहा तू नापाक है और कुरान पाक है, पाक कुरान नापाक हाथ में नहीं दिया जा सकता। अच्छा, इनकार किया। उमर ने कहा फिर क्या करूं, कुछ सुना दे। तो बहन ने सूरह तौहा की चंद आयतें पढ़ी, आयतों का पलना था। उमर के दिमाग में घंटियां बजी। जहां कत्ल करने जा रहे थे भागने लगे मेरे नबी की तरफ, हाथ में तलवार थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े थे सामने। चेहरा उमर का सुर्ख देखा तो अर्ज करते हैं आका उमर आ रहा है, मगर गुस्से में है, मगर मेरे नबी को खबर थी मेरे सरकार की मुराद है उमर, मेरे आका की तमन्ना है उमर, मेरे आका की आरज़ू है उमर। कुछ लोग कहते हैं कि अबू जहल और उमर के लिए दुआ की थी नबी ने। ना ना, यानी कि अबू जहल का जिक्र भी नहीं है यहाँ। अरे यार, जिसके लिए नबी दुआ कर दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं है ऐसा। हाँ, उमर की तरफ निशानदेही थी। आ गए उमर। अबू बकर बोले आका उमर आए, गुस्से में है। नबी फरमाते हैं सब्र करो। करीब आए, चेहरा देखा तो उमर कहते अल्लाह की कसम तलवार फेंकी नहीं थी मैंने, तलवार हाथ से कब गिर गई ये उमर को खबर ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा के जलवे का आलम था। सामने गए, रुखे मुस्तफा देखा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। आज तक दुश्मन थे, जिस तलवार को हाथ में लेके नबी को तलाश करते थे, नबी वालों को तलाश करते थे, आज उसी तलवार को हाथ में लेके जबले अबी कुवैस पे पहुंचे, जिसके दामन में सारा मक्का छुपा हुआ है। कौन सा जबले अबी कुवैस जिसकी तफसीर मौलाना अहमद यार खा नवीन में ने यूं फरमाई है कि पूरी दुनिया की जमीन पर जितने पहाड़ हैं वो मशरिक में हो, वो मगरिब में हो, वो जुनूब में हो, वो शिमाल में हो, वो अरब में हो, वो अजम में हो, वो पाकिस्तान में हो, वो हिंदुस्तान में हो, वो अफगानिस्तान में हो, वो लीबिया में हो, वो मॉरिशस में हो, वो लंदन में हो, वो अरब
की धरती मक्का मदीना में हो, दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं और कयामत तक होंगे, पहले सर्रा जबले अबी कुवैस से निकलेगा, जब हिंदुस्तान में पहाड़ बनेगा, तब पाकिस्तान में पहाड़ बनेगा, तब अफगानिस्तान में पहाड़ बनेगा। पहले सर्रा मक्के से निकलता है, जबले अबी कुवैस से निकलता है, तब दुनिया में पहाड़ बनता है। अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए रोजाना ये खबरें आपके दरवाजे पे और आपके कोशे समाज पे दस्तक देती हैं। आज फला पहाड़ गिर गया, आज फला पहाड़ फट गया, आज फला पहाड़ जल गया। मगर कभी सुना है तुमने कि जबले अबी कुवैस फट गया? कभी सुना है तुमने जबले अबी कुवैस हिल गया? कभी सुना है तुमने जबले अबी कुवैस अपनी जगह से हट गया या फट गया या गिर गया या जल गया? ना सुना है, ना कयामत तक सुनोगे। अगर उस पहाड़ को अगर काटा भी जा रहा है जेसीबी के जरिए, तो उन पहाड़ों से सोना निकल रहा है, अशरफी निकल रही है, जेवर निकल रहा है और कयामत तक निकलेगा। तो उन पहाड़ों को न आज तक किसी ने फटा देखा और ना देखेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जबले अबी कुवैस के हर कोने पर मुसल्ला बिछा के तुम्हारे मेरे नबी ने खुदा की इबादत फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। सुनो, उसी पहाड़ पर खड़े हैं उमर बिन खत्ताब, हाथ में तलवार लेकर कहा, मक्के वालों, कलमा पढ़ने वालों को तलाश करते हो? सुनो, आज मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जिसे ढूंढना था वो अब ढूंढने की कोशिश ना करे। आओ उमर के पास। सुबह से दोपहर तक खड़े रहे, कोई ना आया। तलवार उठाई, चले अबू जहल की चौखट पे, दस्तक दी, आ निकल के। मैंने सुना तू कलमा पढ़ने वालों को ढूंढता। सुन, मैं भी उसी नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ना निकला। अबू लहब की चौखट पे, उतबा की चौखट पे, शेबा की चौखट पे, उमैया की चौखट पे पढ़ते रहे सारा दिन कलमा, मगर कोई ना आया उमर के सामने। फिर आए उमर नबी के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं, तलवार रख के, आका खुदा सच्चा है? सब बोले सच्चा है। उसका रसूल सच्चा है? हाँ सच्चा है। आका हमारा दीन सच्चा है? आका ने फरमाया हाँ सच्चा है। कहा आका जब हम सच्चे, खुदा सच्चा, खुदा का रसूल सच्चा, आपके सर पे नाजिल हुआ कुरान सच्चा, आपका लाया हुआ दीन सच्चा, तो फिर हम छुप के सजदा क्यों करें? हम छुप के रुकू क्यों करें? हम छुप के कयाम क्यों करें? हम छुप के इबादत क्यों करें? हुजूर आज इबादत छुप के नहीं, आज इबादत खुदा के हरम में होगी। सुभान अल्लाह, सुभान। सारे सहाबा सब बंदी करके खड़े हो गए। मेरे नबी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हैं। यह उमर का पहला दिन था कि खुलकर हरम में नमाज पढ़ी गई, यहाँ पर दीन का काम हुआ। उसके बाद में मेरे नबी ने हिजरत की, मदीने आ गए। 63 साल की उम्र पाकर तुम्हारे मेरे नबी ने जाहिरी विसाल फरमाया। पहले खलीफा का नाम है अबू बकर सिद्दीक। पूरी ताकत से बोल के दिखाओ, अबू बकर सिद्दीक, जिन्होंने 2.25 साल तक मुस्तफा के मुसल्ले पर इमामत फरमाई। मैं एक बात पूछना चाहता हूं तुमसे, तुम करोड़पति होके मरो तो मैं कोई याद नहीं करता, लखपति होके मरो तो मैं कोई याद नहीं करता, प्रधान होके मरो तो मैं कोई याद नहीं करता, चेयरमैन होके मरो तो मैं कोई याद नहीं करता, MLA MP होके मरो तो मैं कोई याद नहीं करता। क्यों? तो मैं इधर जनाजा उठा, मिट्टी में मिलाए, 40वें तक याद किया ना किया, उसके बाद जिक्र खत्म। बीबी दूसरा आदमी कर लेती है और आप तेरी दौलत को बांट लेती है, भाई तेरी जमीन में बंटवारा कर लेते हैं, इधर मरा जिक्र खत्म हो गया। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया अबू बकर सिद्दीक को नहीं भूली है और ना कयामत तक भूलेगी। आज जुमा की नमाज पढ़ी थी तुमने, जब
जुमा पढ़ने तुम मस्जिदों में दाखिल हुए, नियत बांधना चाहते थे। मस्जिद के इमाम ने कहा ना ना नियत मत करना, पहले वुजू करके खुशबू लगा के सर झुका के बैठ जा। आपने कहा हम जुमा पढ़ने आए हैं। इमाम ने कहा ना, जुमा बाद में होगा, पहले अबू बकर का खुतबा होगा, पहले अबू बकर का नाम लिया जाएगा, पहले अबू बकर का जिक्र किया जाएगा। ये अबू बकर की यानी खास चीज थी कि नबी से प्यार किया, नबी से कुर्ब किया, नबी से मोहब्बत की। क़यामत तक के लिए अल्लाह ने नाम अबू बकर का अपने महबूब से जोड़ दिया कि जहां जहां मेरे महबूब का नाम लिया जाएगा वहां वहां अबू बकर सिद्दीक का नारा लगाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कितने साल हुकूमत की? 2.25 साल। कितने साल? 2.25। जोर से बोलेंगे। मगर जिस दिन विसाल हुआ, जनाजा उठ के चला। तुम मरते हो, तुम्हारे गांव की मस्जिदों में ऐलान होता है फला साहब मर गए। लोग कहते अच्छा हुआ डाकू मर गया, चोर मर गया, बदमाश मर गया, दलाल मर गया, सूद लेने वाला मर गया, दिल दुखाने वाला मर गया। ये तुम्हारी बात है, वो अबू बकर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाजा उठा, लेकर चले। अगले पाए पे लगे थे मौला अली। चले जनाजा लेके। देखा तो एक दरवाजे से रोने की आवाज आ रही। मौला अली बोले जनाजा रख दो। रख दिया जनाजा। जैसे ही जनाजा रखा गया, अंदर गए, दरवाजे पर दस्तक दी, देखा तो एक औरत सर से पांव तक पर्दा डाल कर रो रही। अली कहते हैं बहन जान सकता हूं क्यों रो रही हो? इशारा किया उंगली का, तो बट्टे से आंसू छलक उठे। कहा अली मेरे रोने की वजह मेरे दरवाजे पर रख के आए हो, किसी और वजह से नहीं, अबू बकर की वजह से रो रही हूं। क्यों? कहा मैं एक बेवा औरत हूं, सामने खड़े हुए ये मेरे 3 यतीम बच्चे। रो इसलिए रही हूं कि 2 साल पहले रोई थी, अबू बकर ने रोता देखा था। मैंने अपने दर्द की दास्तान सुनाई तो अबू बकर ने कहा था बहन रो मत, जब तक मदीने में अबू बकर जिंदा है तेरे बच्चों को बिस्तर पे कभी भूखा नहीं सोने देगा। रो इसलिए रही हूं, आज अबू बकर चल दिए, मुझ बेवा का क्या होगा, मेरे यतीमों का क्या होगा। सुबह भी मेरे बच्चों को साथ में खिलाते थे, शाम को खिलाते थे, मेरे लिए तोशा बना के भेजते थे, ईद के दिन मेरे और मेरी औलादों के लिए जोड़े बना के देते थे। चल दिया वो मर्दे कलंदर, कैसे रहूंगी मैं? खुदा की कसम सुनो जिंदगी सुन्नियों, गौस पाक के जलसे में आने वाले मुसलमानों, इतना जब कहा तो मौला अली की चीख निकल गई। बाबे खैबर को 2 उंगलियों से उठा के एक तरफ रखने वाले अली लर्ज़ा पर अंदाम हो गए। जबान खोल के कहा बहन रोबे मत, खामोश हो जा, सुन ले मेरी बात, ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की। क्या उन्होंने दुनिया से जाते जाते अली के दिल में ये बात डाल दी, हे अली मेरी रोने वाली बहन की दास्तान सुन ले, मुझे कब्र में बाद में उठाना, पहले मेरी बहन की बात सुन के आना। मैंने सुन ली तेरी बात और उसका जवाब ये है बहन अब तक ये जिम्मेदारी अबू बकर ने उठाई थी और आज के बाद ये जिम्मेदारी अली उठाएगा। जब तक अली मदीने में जिंदा है कभी तेरे बच्चों को जमीन पर भूखा नहीं रहने देगा। खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने। क्या कहने से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठाया जनाजा, मुस्तफा के रोजे पर ले गए, नबी के दरवाजे पे। अब नबी का गुंबद है हरा। कैसा गुंबद है? जोर से बोलो, हरा गुंबद। उस वक्त गुंबद नहीं था नबी के मजार का। हुजरे में हजरत आयशा के तदफीन हुई थी आका की। मौला अली जनाजा वही रख दिया, रख सामने जनाजा रख के चले जाओ।
जरूरत है, कोई बात नहीं, अब चूंकि टाइम भी हो गया काफी, कोई दिल बात नहीं। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? जोर से बोल सकते हैं? नबी के रोजे पे जनाजा रखा और रखकर एक बात कही थी, वो बात सुने। अर्ज करते आका आपका यारे गार लाया हूं। इन्होंने कहा था जन्नतुल बकी मत लेके जाना, नबी के रोजे पे ले जाना। अगर नबी फैसला दे दे तो सुभान अल्लाह, कोई जवाब ना मिले तो जहां चाहो मुझे दफन कर देना। इसलिए लेकर आया हूं आपकी चौखट पर। क्या फैसला है अबू बकर के लिए? सुनो जलसा सजाने वालों, तुमने गौसे पाक की निस्बत और मोहब्बत और प्यार में जलसा सजाया है। जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। बेशक सुभान अल्लाह। अल मरओ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया जाएगा। अली बोले आका यारे गार आया है, प्यार और मोहब्बत करने वाला आया है। इतना कहा था नबी की कब्र से आवाज आती है अदखिलुल हबीब इलल हबीब। बरेली का मुजद्दिद कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले इतना सुनना था, मौला अली समझ गए कि मेरा नबी अबू बकर को अपनी गोद में सुलाने बोल रहा। बेशक सुभान अल्लाह। जाने बाजू में अबू बकर को दफन किया गया। पता ये लगा जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसके साथ उठाया जाएगा। तुमने गौसे आजम के प्यार में जलसा सजाया है। दुआ करता हूं अल्लाह तुम सबका हश्र क़यामत में गौसे पाक के साथ फरमा दे। आमीन सुम्मा सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, पूरी ताकत से बोलो। अब फिर वही आ जाओ जो बात चल रही थी। पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक, दूसरे हजरत उमर फारूक आज़म। अबू बकर ने 2.25 साल तक खिलाफत की। हजरत उमर जब खलीफा बने, खलीफा दोम दूसरे खलीफा, इन्होंने 10 साल कुछ महीने हुकूमत की। सुभान अल्लाह बोलेंगे? सुभान अल्लाह। 10 साल कुछ महीने कुछ हफ्ते कुछ दिन हुकूमत की अबू बकर ने। मगर जब से हुकूमत शुरू हुई उमर की, आलम यह हुआ डंके बजते चले गए, कौम दामन में आती चली गई, धीरे धीरे हुकूमत बढ़ती चली गई, इलाके फतेह होते चले गए। रूम और ईरान सारे के सारे फतेह हो गए उमर के जमाने में। फिलिस्तीन का कुछ हिस्सा फतेह हो गया, यहां तक कि फिलिस्तीन अभी फतेह होना बाकी था। 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक, आधी दुनिया के बादशाह बन गए उमर। फिलिस्तीन बाकी था। ये बात गौर से सुनिए। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? हाथ उठा के बोल सकते हैं या गौसल मदद? पूरी ताकत से बोलो या गौसल मदद। फिलिस्तीन बाकी था। पूछा गुलाम फिलिस्तीन की फतह का अर्जी लेके, तो वहां के कमिश्नर चीफ ने कहा, कमांडो ने कहा मदीने में जो अमीरुल मोमिनीन है उमर, उनसे कहो वो आ जाए। हमारी कुछ शर्तें हैं, हम देख लें समझ लें, उसके बाद फैसला देंगे। ठीक है। हुआ क्या? उमर ने इस अर्जी को कबूल किया। बहुत से सहाबा को लेकर नहीं गए उमर। एक ताबई के बेटे हैं असलम नामी, उनको बुलाया और बुलाकर कहा तुम मेरे साथ चलोगे फिलिस्तीन। ठीक है। गुलाम तैयार हुआ जाने के लिए। जैसे ही गुलाम तैयार हुआ, उमर तैयार हो गए, घोड़ा मंगा लिया। तो उमर ने एक शर्त लगाई वसीम भाई जी, नवाजिश करम। वो वसीम भाई देखे, वो शर्त देखे, अल्लाह की कसम, आए है क्या शान थी उमर फारूक की। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। गुलाम था गुलाम असलम, मगर उमर बोले एक शर्त पर सबर कराऊंगा साहब। कहा क्या? कुछ मील तक मैं बैठा करूंगा घोड़े पर,
तो लगाम तुम पकड़ोगे, और जब तुम बैठा करोगे घोड़े पर तो लगाम हम पकड़ेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। गुलाम की आंख से आंसू निकल गए। असलम नामी ताबई के बेटे थे। कहने लगे हुजूर ये तो समझ में आता है कि गुलाम पकड़ेगा, मगर ये समझ से बाहर है कि आप नकेल पकड़ेंगे। उमर बोले अगर मानो शर्त तो चलो, वरना हम तन्हा सफर करेंगे। फिलिस्तीन वालों ने हमें बुलाया, इन्होंने शर्त मान ली। कहा चलो। घोड़ा मंगाया, कजा में डाले, सामान भरा, बैठ गए उमर। कई मील का सफर हुआ, बिल नंबर आया तो असलम ताबई को के बेटे को बैठा लिया। चलते रहे, कभी ये बैठे कभी वो बैठे, कभी ये बैठे कभी वो। सफर हुआ सफर हुआ सफर हुआ, चले। सीमा आई फिलिस्तीन की, खबर हो गई कि मदीने से अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान। हजारों लोग जो प्यार करने वाले थे वो निकल के बाहर आ गए इस्तकबाल को लिए। जब बाहर आए और जब चंद मील का फासला रह गया तो इत्तेफाक देखे, घोड़े पर बैठने का नंबर गुलाम का आ गया, क्या सुभान और उमर का नंबर नकेल पकड़ने का आ गया। तो असलम नामी गुलाम ने अर्जी लगाई, हुजूर फिलिस्तीन करीब आ गया, हजारों लोग इस्तकबाल को खड़े हैं, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर अच्छा होगा आप मेरी ये बात मान लें, नंबर तो मेरा ही है बैठने का, मगर हुजूर आप ऐसा करें, आप घोड़े पर बैठ जाएं, मैं गुलाम हूं, मैं लगाम पकड़ के चलूंगा, आप सवार होके चले। उमर बोले जानते नहीं हो मुझे कि मैं हूं कौन? क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब क्या जानते नहीं हो मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं, और वादा वादा होता है, हम वादे की खिलाफी नहीं कर सकते। बैठो घोड़े पर। गुलाम ने गर्दन झुका दी तो उमर जलाल में आए। कहा वही उमर हूं मैं, अगर मदीने में जलजला आ जाए, मैं इशारा कर दूं तो मदीने का आया हुआ जलजला खामोश हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान। जानते हो वही उमर हूं मैं, सैकड़ों साल का रुका हुआ दरियाए नील जो चलने का नाम ना ले, अगर मैं इशारा कर दूं तो कयामत तक के लिए दरियाए नील का पानी जारी हो। सुभान अल्लाह। कोई शक नहीं, यही वो उमर है जो मदीने के मुसल्ले पर बैठ के अपने कांधे से रुमाल लेके अगर मस्जिद नबी की जमीन पर मार दें तो हर्रा की आग बुझ जाए। सुभान अल्लाह सुभान। ये वो उमर है। जब जलाल में आए तो गुलाम बोला हुजूर गुस्सा ना करें, मैं बैठे जाता हूं। उमर का जलाल, उमर ने नकेल पकड़ ली, गुलाम घोड़े पर बैठा लिया और मुस्कुरा के फिलिस्तीन के सदर गेट में जब दाखिल हो रहे थे तो हजारों लोग गुलाम की तरफ दौड़ने लगे कि ये अमीरुल मोमिनीन होंगे। जब ऊपर बैठे हैं तो ये अमीरुल मोमिनीन है, खुदा की कसम कुर्बान जाओ। इतना जब कहा तो एक सफेद दाढ़ी वाले खड़े थे बुजुर्ग, उन्होंने हाथ पकड़ लिया लोगों का, कहा रुको, अमीरुल मोमिनीन ये नहीं है जो घोड़े पे सवार है। कहा और कहा अमीरुल मोमिनीन ये है जिसके हाथ में घोड़े की नकेल है। कहा क्यों? कहा मैं तौरात तो इंजील में पढ़ चुका हूं और मैं इन किताबों को बखूबी समझता हूं। इनके अंदर पढ़ा था कि जब मुस्तफा का खलीफा उमर बिन खत्ताब पहली मर्तबा इस इलाके में जब दाखिल होगा तो वो इस अंदाज में आएगा, गुलाम घोड़े पे होगा, खुद के जिस्म के कपड़े पे पहमद लगे होंगे और नकेल उमर के हाथ में होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछ लो जाके। जब पूछा तो इन्होंने बताया हाँ मैं उमर हूं। जोर से बोल सकते हो? सामने से आवाज आई, एक पहचान पूरी हो गई। एक पहचान अहमद गिने, बोले दूसरी पहचान पूरी हो गई। किताब में देखा नाम उसका उमर बिन खत्ताब होगा। करीब आके कहा कि आप उमर हैं? हाँ मैं उमर हूं।
कहा तीसरी पहचान पूरी हो गई। हजारों लोग बोले बाद में दाखिल होना गेट में, हम हजारों को पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान बना। सुभान अल्लाह। पढ़ा लिया कलमा, दाखिल हो गए। कुछ शर्तें हुई। फिलिस्तीन का जो हिस्सा बाकी था मस्जिद अक्सा वाला, वो भी हजरत उमर के हाथ में चाबियां पेश कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद दिन का कयाम हुआ। फिर एक दिन फिलिस्तीन की दीवार से कमर लगा के बैठे थे हजरत मौलाना वसीम साहब जी, नवाजिश करम। टेक लगाए बैठे थे, जमीन पर सर झुका था, सामने कोई नहीं था। हजरत उमर बैठे कुछ सोच रहे थे कि सामने से एक बुजुर्ग आते हैं, लागर थे, कमजोर थे, नहीफ थे, नकाहत का पसीना पेशानी से टपक रहा था कि जमीन पर आ रहे हैं इस अंदाज में, पैर घिसटते आ रहे हैं। एक हाथ एक के हाथ कांधे पर, दूसरा हाथ दूसरे के कांधे पर। आए फिलिस्तीन में मस्जिद अक्सा में सफर करते। हजरत उमर जहां बैठे थे ना, दीवार से टेक लगाए, ये बुजुर्ग वहीं पहुंच गए। हजरत उमर का चेहरा बड़ी गौर से देखा और चेहरा गौर से देखने के बाद उंगली उठा के कहा, क्या आप उमर हैं? जुमले मेरी तकरीर के आपको याद है? मैंने जो शुरू में बोले थे याद है? कितनों को याद है? जरा हाथ उठाइए, सुभान अल्लाह बोलिए। अब यहां पर वो जुमले सुने बड़ी गौर से, सुभान अल्लाह बोले तो आपका दिल तड़पेगा। उंगली उठाकर कहा, क्या आप उमर हैं? गर्दन उठाई, दिमाग में घंटियां बजी। अरे एक मर्तबा मैं इस दीवार से टेक लगा के यहीं बैठा था तो ये जुमले शायद मुझसे किसी ने बोले थे, और आज फिर वही मंजर। हाँ मैं उमर हूं, खत्ताब के बेटे हैं। हाँ मैं खत्ताब का बेटा हूं। उस वक्त मक्के से आए थे ये, और आज आए हैं मदीने से। तो उनका सुर बदल गया। उन्होंने कहा कि आप मदीने से आए हैं? सुभान अल्लाह। जोर से बोल सकते हैं आप? मदीने के नाम पे दिल से बोल सकते हैं आप? हाँ मैं मदीने से आया हूं। तो चौथा जुमला बोला, क्या अमीरुल मोमिनीन आप ही हैं? सुभान अल्लाह। उठकर खड़े हो गए उमर, सुभान अल्लाह। खड़े हो गए उमर। हाँ मैं ही हूं। तो उस शख्स ने बगल में हाथ डाला, दस्तावेज निकाले, खोले बीच में से, उमर के सामने रख दिए। कहा, उमर अगर अमीरुल मोमिनीन आप ही हो तो फिर इसे पढ़ लो। जैसे ही पढ़ा तो उस पर लिखा था कि जब मैं इस इलाके का बादशाह बनूंगा, हकीम बनूंगा, अमीरुल मोमिनीन बनूंगा, तो तुम्हारी मिल्कियत पर टैक्स नहीं लूंगा, तुम्हारा टैक्स माफ कर दूंगा। और दस्तखत के नीचे उमर बिन खत्ताब। सुभान अल्लाह, सुभान। इन्होंने पहले तो अपना वो पढ़ा और उसके बाद इनका चेहरा देखा। कहा, उमर क्या इस वादे पे सच्चे हो? खड़े हो के बोले, सच की बात करते हो? झूठ हमारे दरवाजों के करीब से भी नहीं गुजरता। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ मैं सच्चा हूं, मशवरा करता हूं। कुछ सहाबा और दाखिल हो गए थे फिलिस्तीन में, मजलिस शूरा में बात रखी गई सहाबा के बीच में। कहा, उमर जो वादा किया था पूरा किया जाए। आप आदिल है, अदलो इंसाफ के इमाम है, करे फैसला। उमर बोले, जाओ तुम्हारा टैक्स माफ। तो उस शख्स ने कहा, जब माफ तो फिर सुन। उमर बस ये पहचान थी तेरी, क्या पहचान पूरी हो गई? अब देर मत कर, कलमा पढ़ा ले मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान। पढ़ा लिया उमर ने कलमा। तो उस शख्स ने सारे दस्तावेज निकाल के उमर के कांधे और टांगों पर रख दिए और रख कर कहा, उमर इस मिल्कियत की जरूरत मुझे नहीं, इस माल की जरूरत मुझे नहीं, इस दौलत की जरूरत मुझे नहीं, ये सारी मिल्कियत मैं मुस्तफा के दीन के लिए पेश करता हूँ, रखो अपने पास। उमर ने उठाए दस्तावेज और एक तरफ सीने से रखे, मगर रख कर कहा, चलो चलो कलमा भी पढ़ लिया, मिल्कियत भी दीन में पेश कर दी, मगर एक बात का जवाब दे दो मुझे। कहा, कौन सी? कहा, ये जो सारा नक्शा देख रहा हूं, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। ये क्या है? क्या है ये?
इतना जब कहा तो उस शख्स ने किताब निकाली। जिनके कांधों पे हाथ रख के ये बुजुर्ग आए थे मस्जिद अक्सा में, कहा लाओ किताब। खोली बीच में से, कहा मैं जिसका मानने वाला हूं ये वही किताब है। क्या मतलब? तौरात और इंजील मैंने इनके अंदर पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? कहा मैंने इनके अंदर पढ़ा था। इस इलाके में जो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब आएंगे, फारूक आजम आएंगे, उनका हुलिया ये होगा, शान ये होगी, मकाम ये होगा, तकद्दुस ये होगा, मर्तबे ये होंगे, अज़मतें ये होंगी। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक होगा, आधी दुनिया का बादशाह होगा। मगर उसकी शान ये होगी कि जब वो फिलिस्तीन के सदर गेट में दाखिल होगा तो गुलाम घोड़े पे होगा, खुद नकेल पकड़े हुए होगा, और जो कुर्ता उसके जिस्म पे होगा उसमें 17 या 19 पहमद होंगे, और उसके चेहरे का हुलिया ये होगा। जब मैंने आपके चेहरे की लकीरें पढ़ी तो मैं पढ़कर समझ गया कि मैं किसी और के पास नहीं, मुस्तफा के बेट, मुस्तफा के गुलाम उमर बिन खत्ताब के पास खड़ा हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये बात हुई, अच्छा पैगाम हज़रत, सुभान अल्लाह। उसके बाद जो जुमला है वो सुने। उस शख्स ने हाथ पकड़ा उमर का, यूं पकड़ के कहा उमर मैंने तो अपनी बता दी, अब तुम बता दो तुम्हें ये मर्तबे कहां से मिले। क्या कहने हज़रत, सुभान अल्लाह। अरे यार ठोकरे वो खाए जिसका कोई ना हो। सुनो तुम कौन सी कौम हो? सुनो, उमर की आंख से आंसू निकल गए। मेरे बारे में पूछते हो? हाँ बताओ उमर कहां से मिले? हाथ जोड़े कांप गए उमर। मस्जिद अक्सा की जानिब सर झुका के कहा सुनो, मक्के में दर बदर भटकता था मैं, पुरसाने हाल कोई नहीं था मेरा, रोता फिरता था मैं, बहुत बड़ी मुश्किलों से दो चार था मैं, बकरियां भी मेरे कब्जे में नहीं आती थी। मगर आज 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया का जो बादशाह बना बैठा हूं, ये अपने बाप खत्ताब की वजह से नहीं बना बैठा, बल्कि मैं अपने रसूल पाक की वजह से बना बैठा। मुझे ये मर्तबे जो मिले हैं ये मेरे नबी की वजह से मिले हैं, मेरे आका के करम से मिले हैं, मेरे नबी की मोहब्बतों की वजह से मिले हैं। एक जलसे में आने वाले सुन्नियों, इंसान को मोहब्बत अमीर बना देती है, इंसान को मोहब्बत बादशाह बना देती है, इंसान को मोहब्बत इमाम बना देती है, इंसान को मोहब्बत गुलाम को कौम का ताजदार बना देती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम भी किसी के बन जाओ, किसी से प्यार कर लो, किसी से मोहब्बत कर लो, और अगर ज्यादा दूर ना जाया जाता तो जिसकी महफिल में बैठे हो इन्हीं से प्यार कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान। गौसे आजम से मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, मुस्तफा कहते हैं जो जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा उसका हश्र उसी कौम के साथ किया जाएगा। करो गौसे आजम से प्यार, करो पीरे के पीर से प्यार, करो रोशन ज़मीर से प्यार, करो गौसे समदानी से प्यार, करो हजरत गौसे आजम से प्यार, कर लो मोहब्बत। और अगर कर ली तो फिर एक शर्त सुन लो और तकरीर खत्म। गौसे पाक से प्यार करने वाला चोरी छोड़ देता है, बिल्कुल हक है, झूठ छोड़ देता है, गीबत छोड़ देता है, चुगली छोड़ देता है, मक्कारी छोड़ देता है, बदकारी छोड़ देता है, जिना छोड़ देता है, डकैती छोड़ देता है, बदमाशी छोड़ देता है। जो गौसे आप पाक से मोहब्बत करता है वो पत्ते खा के जमीन पर लेट जाता है, मगर हराम लुकमा खाना कभी बर्दाश्त नहीं करता। बेशक, बेशक, बेशक। करो प्यार,
उसको से जो वलियों का सरदार है, जो एक टांग पर खड़े होकर कुरान की तिलावत करने वाला दस्तगीर, सुभान अल्लाह, जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज के सजदे करने वाला वली, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जो भूखा रह करके खुदा की रजा की भीख मांगने वाला वली है। करो उससे प्यार, जो पैदा हो तो हाफिज कुरान हो, बेशक 2.5 साल के हो तो सलामों का जवाब 2 मरतबा देने वाले वली हो। बेशक, सुभान अल्लाह। करो उस शख्सियत से प्यार जिसका बचपन लाजवाब, जवानी लाजवाब, बुढ़ापा लाजवाब, जिंदगी लाजवाब, विसाल लाजवाब, और जिसके हजारों साल के बाद 11वीं मनाने वाले गुलाम लाजवाब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। करो प्यार उसको से आदम से, जो 16 साल की उम्र में गोल्ड लेके, सोना लेके ही तो रवाना हुए थे। तुमने इस दौलत के लिए मां को घर से निकाल दिया, आपको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। जलसा सजाने वालों, आखिरी जुमले हैं मेरे, मगर सीने की तख्ती पे कंधा कर लो यार। दौलत 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 दौलत, क्या करोगे इसका? क्या करोगे? कितनी चाहिए? कार ले लो बस, एसी लगा लो रूम में, हो गया। एयर कंडीशन बंगला बना लो, हो गया। अच्छा पहनने हो, ठीक है। सोना तो खाओगे नहीं, चांदी तो पियोगे नहीं, आटा चावल चाहिए ना, यही तो खाना है। तो हराम मत खाओ, हलाल खाओ। हराम नहीं, हलाल खाओ। 1700 बेटियां गैरों के बिस्तरों पे लेटी हैं तुम्हारी। कितनी? शर्माओ मत, बोलो कितनी? तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां पूरे हिंदुस्तान में अपनी तकरीरों में डंके की चोट पर ये जुमले बहुत बोल रहा हूं मैं, आज भी बोल रहा हूं। 1700 बेटियां हैं गैरों के बिस्तरों पर, और उसकी बुनियादी वजह सिर्फ तुम हो, तुम हो, तुम हो। तुम कहते हो हुकूमत गलत, हमारे खिलाफ, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारे खिलाफ। झूठे हो तुम, कोई हुकूमत किसी के खिलाफ नहीं है, तुम हो अपने खिलाफ। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रंजो गम आ रहे हैं, ये जो मुश्किलात के शिकार हो रहे हो, इसमें वजह किसी और की नहीं, वजह तुम्हारी है। तुम हो मुजरिम। व याफू अन कसीर, वो तो अल्लाह बहुत सी खताएं माफ कर देता है, वरना तुम तो पानी पीने के भी लायक नहीं थे। तुम्हें जो मर्तबे आज मिल रहे हैं, ये अल्लाह वालों के कदमों की बरकत की वजह से मिल रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। तुम कहोगे क्यों जा रही हैं बेटियां? सुन लो आखिरी जुमला, अगर चाहते हो हमारी नाक बचे, इज्जत बचे, बेटी बहनें इज्जत से रहे, हराम खाना छोड़ दो। सिर्फ क्या करना छोड़ दो? जिस दिन हलाल खाना शुरू कर दोगे, हराम लुकमों से बचोगे, तुम्हारी बेटियां फटे दुपट्टे ओढ़ के जी लेंगी, भूखी रह लेंगी, मगर कभी भी तुम्हारी इज्जतों का सौदा नहीं करेंगी इंशाअल्लाह। अब हलाल लुकमे किसे कहते हैं? झूठ, गीबत, चुगली, मक्कारी, यारी, शराब नोशी, दलाली, सूद, ब्याज, हर बुरे काम से रुक जा। और रुका कैसे जाएगा? फिर उसका नतीजा फायदा। 16 साल की उम्र में सोने के सिक्के लेके जा रहे थे, लूट लिया था काफिला। सुना है ना वाक़या, सुराना मकसदी मंजिल पे आओ, सारा काफिला लुटा। 40 चोर, 40 लूटने वाले, 80। पहाड़ी पर खड़ा हुआ सरदार उंगली उठा के बोला सब लुट गए। सब खामोश थे, चूंकि लुट गए थे। एक 16 साल के बच्चे ने हाथ उठाया, नहीं मैं लुटने से बाकी हूं। इतना हसीन और इतना चमकदार और इतना नूरानी हाथ कि हजारों साल के बाद उस हाथ की चमक की अक्कासी जब बरेली आई
तो फिर आला हजरत बोले तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा कौन हो? कहा मैं लुटने से बाकी हूं। चोरों का सरदार बोला इधर आ बच्चे। सीना तान के बोले बच्चा हूं मगर नबी का गुलाम हूं। क्या मतलब? कहा मिलना है तो तू आ, हम किसी के कदमों में नहीं जाते, क्या कहने, तू आ मेरे कदमों में। मुस्कुराता हुआ सरदार उतरा, लोगों को हटाता हटाता 16 साल के बच्चे के पास पहुंचा। कहा क्या तेरे पास? हाथ डाला, सोने के 40 सिक्के सामने डाल दिए। चोर की आंख फैल गई। अगर ना बताते तो इल्म ना होता, क्यों बता दिया? तो जलाल में बोले अरे क्या हैसियत है इन सिक्कों की मेरी माँ के दूध के कतरों के सामने, रख ले अपने पास, तुझे दौलत मुबारक हो और मुझे मेरी माँ फातिमा उम्मुल खैर के दूध के कतरे मुबारक। अल्लाह अल्लाह। आंखें फैल गई। कहां से आए हो? कहा गीलान से। किसके बेटे हो? कहा शेख अबू सालेह मूसा जंगी के। माँ का नाम? कहा फातिमा उम्मुल खैर। खानदान का पता? तो उंगली उठा के बोले ज्यादा मत बोल, बेटा हूं मदीने के मुस्तफा का। अल्लाह अल्लाह। हाथों से पैसे गिर गए, अस्तर में डाल दिए, आंखों में आंखें डालने के बजाय कदमों में झुक गई। हाथ पकड़ के बोला हुजूर सच्चे दिल से तौबा करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करा दीजिए। 16 साल के बच्चे के हाथ पे 50 साल के डाकू ने हाथ रखा। 40 चोर बोले सुनो, चोरियां साथ की हैं तो तौबा भी साथ ही होगी। आज क्या कहने, 16 साल के गौस के हाथ पर 40 चोरों के हाथ थे। सरदार रोकर बोला अब्दुल कादिर एक मर्तबा मुस्कुरा के कह दो कि हम सबका हश्र क़यामत में आपके साथ हो जाए। गौसे पाक बोले अरे मैं क्या कह दूं, बहुत दिनों पहले मेरे नाना कहकर चले गए, अलमरओ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया भी जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। चंद शेर। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, गौसे आज़म इमाम